यस, सो हमारी एक ही थियरी चैप्टर में बाकी है, दैट इज करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, करंट लूप और से सर्कुलर लूप, लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी कि सिर्फ सर्कुलर हो, लेकिन हम पहले सर्कुलर लूप कंसिडर करते हैं। तो सर्कुलर लूप जो बन रही है करंट की, वही एज अ मैग्नेटिक डाइपोल बन जाती है। ओके, मतलब जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमने डाइपोल का केस डिस्कस किया था कि भाई प्लस क्यू है, क्यू क्यू चार्ज है, ओके, प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर उसके बीच में ट्वाइस द डिस्टेंस होता था जिसको हम पी से डिनोट करते थे। ओके, सो वैसे ही यहाँ पर भी डाइपोल क्रिएट हो जाती है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होती है, उसका मीनिंग क्या कि उसका एक एंड, जैसे कि बार मैग्नेट्स हो, तो उसमें एक बार मैग्नेट है मेरा ऐसे, ओके, सो दिस इज से बार मैग्नेट ऐसे है, सो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ओके, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे यहाँ पर भी ये सर्कुलर लूप एज अ नॉर्थ पोल साउथ पोल बिहेव करेगी और उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल लास्ट थियरी में तो हमने उसकी वैल्यू भी m इज इक्वल टू आई ए निकाल ली थी, उसका यूज भी कर लिया, लेकिन अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि वो क्या है। ओके, सो मैग्नेटिक डाइपोल हम कंसिडर कर सकते हैं। तो कैसे, चलो देखते हैं कि से देखो ये हमारी सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप में मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, मतलब कि टॉप में से देखे, अगर टॉप पर से देखे तो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो टॉप में से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगेन कैसे पता चला कि अभी हम करंट की डायरेक्शन एज्यूम की कि ऐसी है, तो हम टॉप में से देखेंगे तो ऐसे घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो हुआ क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमती है। ओके, अब हमें पता है कि अगर हमें पास करंट की डायरेक्शन हो कि करंट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं वो हमें पता है। जैसे कि हम राइट हैंड रूल भी, स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो वहां पे राइट हैंड की उंगलियां घुमा देते हैं, सर्कुलर हो तो। अगर स्ट्रेट वायर है तो फिर अंगूठा रख देंगे और फिर ऐसे बता देंगे। ओके, सो ये सर्कुलर है तो हम ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब टॉप व्यू से ऐसे घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे घुमा, तो ऐसे घुमाया तो अंगूठा ऊपर की तरफ है, मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। डन, तो ये ऊपर की तरफ है, मतलब जस्ट लाइक दिस, ये ऊपर की तरफ है और लाइक दिस, तो ये ऐसे बाहर निकल रहे हैं, एरो आएंगे ऐसे, ओके, एक्सिस के अलोंग ऐसे बाहर निकल रहे हैं। डन, और यहाँ से अंदर जा रहा है। अगेन अगर ऊपर से देखा तो हमने पता चला कि एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन नीचे से देखेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन दिखेगी, क्लॉकवाइज दिखेगी। और अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ऐसा लगेगा। यहाँ से हम अगर देख रहे हैं, ओके, सो क्या लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो रही है, बाहर आ रही है। लेकिन नीचे से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और वहां पे डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज दिखेगी। डन, तो ये बाहर आ रही है। अभी अगर हम हमारे मैग्नेट्स की बात करें तो मैग्नेट्स में हमें पता है कि मैग्नेट्स के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है और मैग्नेट्स के अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ जा रही है और मैग्नेट्स के बाहर ऐसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही जाती थी। सो मैग्नेट्स के अंदर ऐसे नॉर्थ टू, चिराग जल्दी आओ, रोज लेट हो जाता है, 2 बजे ही निकलते हो है ना घर से, 2 बजे का टाइम। हाँ चलो, सो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के बाहर एंड साउथ टू नॉर्थ मैग्नेट के अंदर। तो जैसे हम यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे बाहर निकल रही है और यहाँ से अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे ही यहाँ पर भी बाहर निकल रही है और यहाँ पर अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो हम वही केस यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है उसको हम एज अ नॉर्थ पोल मान सकते हैं और ये जो पार्ट है नीचे वाला उसको हम साउथ पोल मान सकते हैं। डन, ओके, तो वही चीज है मैग्नेटिक डाइपोल और कुछ नहीं। ओके, सो लाइक दिस, देखो जैसे कि यहाँ ऊपर से हम देखें, ओके,
ये ऊपर से अगर हम यहाँ पर देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम कैलकुलेट करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगली घुमाए राइट हैंड रूल, तो थंब की डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, नीचे से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से अंदर जा रही है। ओके, तो वैसे ही लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वर्क एज, यहाँ से देखोगे तो वो ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। डन। तो वही यहाँ से ही हमारे एमसीक्यू बनते हैं। जैसे हमारा मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, सो नॉर्थ टू साउथ ऐसे बाहर और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। ऐसे ही न्यूमेरिकल तो नहीं, एक एक मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूमेरिकल भी बनेंगे, एक न्यूमेरिकल्स है हम वो देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि सपोज, और अगेन जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक डाइपोल जो ये लूप है हमारी, वो लूप जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो। भले ही टॉपिक का नाम सर्कुलर है लेकिन वो कोई भी लूप दे सकते हैं। जैसे कि ऐसे लूप दे दिया हमने, ओके, जैसे कि हमें से ऐसे लूप दे दिया, ये करंट की डायरेक्शन है ट्रायंगुलर लूप। तो अभी हमें बताना पड़ेगा कि जिस जगह से और जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं उस डायरेक्शन में कौन से पोल की तरह एक्ट होगी वो। ओके, तो सपोज हम यहाँ से देख रहे हैं, जहां से हमें डायरेक्शन दिख रही है करंट की डायरेक्शन, तो ये पोल जहां से हम देख रहे हैं उस साइड वाली साइड कौन से पोल की तरह बिहेव करेगी, क्या लग रहा है? साउथ की तरह। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये ऐसे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज के लिए हमने बोला कि साउथ पोल। ओके, तो ये यहाँ पे साउथ पोल की तरह वर्क कर रही है। इसे उल्टा भी एक मार्क का पूछ सकते हैं क्या, कि सपोज ये मेरी लूप है, स्क्वायर लूप सपोज, और ये से जहां से मैं देख रहा हूं वहां से एज ए नॉर्थ पोल बिहेव कर रही है, नॉर्थ पोल। सो इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? कौन सी होगी? नॉर्थ से देख रहे हैं। नहीं, जहां से हम, नॉर्थ तो पता ही नहीं है हमें, तो ऐसा पता है, हाँ मतलब नॉर्थ से देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं वो एज ए नॉर्थ पोल वर्क कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये नॉर्थ पोल है, तो फिर डायरेक्शन कौन सी होगी इसमें? अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन, हाँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि नॉर्थ पोल मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। डन। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल भी ऊपर ही जाएगी। डन। ओके, तो बस वही हमारी थियरी है। ओके, दिस इज आवर थियरी। देखो मैंने बताया ही है कि इसको तुम अलग अलग वे में याद भी रख सकते हो। कैसे? कि जैसे देखो नॉर्थ पोल है तो ऐसे एन अगर हम लिखे और दोनों उसके जो एंड है वहां पर एरो बना दे तो ये फिर ऐसी डायरेक्शन हो गई। ओके, ये हमारा सपोज ये हमारा एन है। ओके, और दोनों जगह अगर हम ऐसे एरो बना दे और फिर अगर कंसीडर करें तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई? ये कैसी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो एन से वो नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और हम अगर सिंपली साउथ पोल का एस लिखे और वहां पर भी एरो बना दे तो वो भी कैसी डायरेक्शन मिल रही है हमें? क्लॉकवाइज। तो वैसे भी याद रख सकते हैं, एक एक मार्क में पूछा जाता है। नॉर्थ पोल हो, नॉर्थ पोल ऐसे बिहेव करे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउथ पोल बिहेव करे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसे नाम से भी याद रख सकते हो। ओके, नाम से भी याद रख सकते हो। इसके लिए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो देखो नॉर्थ पोल के लिए हम बोल क्या रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एन टी नाम में ही है। ओके, एन मतलब नॉर्थ पोल, तो एंटी क्लॉकवाइज नाम में ही है नॉर्थ पोल। किसी भी तरह से याद रखो, लेकिन एक एक मार्क में पूछा जाता है कि अगर जहां से हम देख रहे हैं वहां वो वाली साइड एज ए नॉर्थ पोल बिहेव कर रही है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सो नॉर्थ पोल मतलब एन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल है। ओके, तो बस यही था हमारा करंट लूप। ओके, और उसके फॉर्मूलाज है तो वो तो हमें पता ही है। मैग्नेटिक डाइपोल को हम एम से डिनोट करते हैं और वो आई है, और अगर नंबर ऑफ लूप्स एन है तो वो एन आई ए हो जाएगा। ओके, सो नंबर ऑफ लूप्स एन है तो वो हो जाएगा क्या? एन आई ए। एंड वो भी फॉर्मूला हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल।
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ऑल्सो। जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और मैग्नेटिक डाइपोल भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे से एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और मैग्नेटिक डाइपोल भी बढ़ेगा। एंड देयरफॉर तीनों का सम अप कर दे तो हम बोल सकते हैं कि m इज प्रोपोर्शनल टू एन आई। और डायरेक्टली हम इक्वल टू ही ले लेते हैं क्योंकि n तो कांस्टेंट ही है। डन। Yes. ओके, सो m इज इक्वल्स टू एन आई। यही हमारा है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। बुक में जो पर्टिकुलर फॉर्मूलाज एंड ऑल गिवन है वो डिट्टो वही फॉर्मूलाज है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए देखे थे वही सेम फॉर्मूलाज ही है। ओके, तो उसमें क्या बुक में सिर्फ जो कंटेंट है उसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे कि बुक में जो है कंटेंट उसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के केस में से 1/ε0 था, और यहाँ पर हमारे लिए क्या है से म्यू और से म्यू नॉट, जो हम म्यू नॉट अपॉन 4 लेते हैं वो। डन। ओके, तो ये केस था। वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल को हम P से डिनोट करते थे, यहाँ पर कैसे डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो वही सिर्फ कोरिलेशन दिखाया गया। ओके, सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन ही दिखाया गया है। डन। ओके, हाँ, सो उतना कोरिलेशन ही दिखाया गया है। बुक में जो चीज गिवन है वो हम देख लेते हैं कि बुक में इसका चैप्टर बुक में एक चीज वही चीज फॉर्मूला सारे फर्स्ट चैप्टर के ही है ये थियरी में। सो फर्स्ट ये सारे फॉर्मूला जो हमने डिराइव किए थे, ओके, वही फॉर्मूला है और फिर बताया ही गया है वही सारी चीजें। ओके, कि एरिया पाई आर स्क्वायर लेंगे और से m इज इक्वल्स टू आई है। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से डिनोट करेंगे। तो जो चीज है देखो यहाँ पे सिमिलैरिटीज दिखाई गई है कि जो μ0 है वो 1/4πε0 है। ओके, और से यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम m से डिनोट करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम p से डिनोट करते थे। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो रहा था। ओके, तो वही चीज है, बस नया कोई फॉर्मूला यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है। जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू NIA, वही फॉर्मूला यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा जो हमने पहले ही थियरी में डिस्कस कर लिया था। वही चीज है, सिर्फ एक चीज पूछी जा सकती है अगेन 1 मार्क में या 2 मार्क में, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, क्या ये नोट करने की बात जो बोल रहे हैं ना वो, हाँ, note, however, a fundamental difference, what is the difference between the magnetic dipole moment and electric dipole moment, ये ध्यान देने वाली बात है। And electric dipole is built up of 2 elementary units, मतलब कि electric dipole जब 2 elementary unit चार्ज हो तभी dipole क्रिएट होगा, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल में फंडामेंटली फ्री नॉर्थ पोल या फ्री साउथ पोल तो होता ही नहीं, वो तो हमेशा पैर में होते हैं, लेकिन वहां पर एक अकेला चार्ज तो होता था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती थी। तो मतलब वो डाइपोल कब क्रिएट होता है? जब 2 चार्ज हो, लेकिन 2 चार्ज ना हो और 1 चार्ज हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दोनों होने चाहिए। सिर्फ अकेला नॉर्थ होगा तो हम उसको डाइपोल बोल सकते नहीं है। और अकेला नॉर्थ होगा कैसे? अकेला नॉर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैग्नेटिक से तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लो या कोई भी मैग्नेट ले लो, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होगा ही, अकेला तो क्रिएट हो ही नहीं सकता। वही डिफरेंस है, दैट्स इट। ओके, दी चार्जेस और से इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स, तो एक चार्ज होगा, एक चार्ज, तो उसको मोनोपोल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स मतलब मोनो मतलब एक चार्ज। ओके, लेकिन इन मैग्नेटिज्म अ मैग्नेटिक डाइपोल और अ करंट लूप इज द मोस्ट एलिमेंट्री एलिमेंट। The equivalent of electric charges, magnetic monopoles are not known to exist. Magnetic monopoles are not known to exist. मतलब कि वहां पर 2 अलग अलग चार्ज जो हम Q और बीच का डिस्टेंस 2a ऐसा ले रहे थे, तो अलग से एक चार्ज तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो नॉर्थ और साउथ दोनों ही चाहिए। एक पोल से कुछ होने वाला नहीं, एक पोल हो ही नहीं सकता, तो कहाँ कुछ होने वाले की बात करें, हो ही नहीं सकता। डन। ओके, सो दैट्स इट। बस वही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 1 मार्क में पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड से मैग्नेटिक डाइपोल, इतना ही डिफरेंस है।
Okay. Then we have shown that a current loop produces a magnetic field and behaves like a magnetic dipole at large distances and is subjected to the torque like magnetic needle. This led Ampere to suggest that all magnetism is due to the circulating currents. This seems to be partly true. This is partly true. Okay. And no magnetic monopoles have been seen so far. However, elementary particles such as an electron or a proton also carry an intrinsic magnetic moment not accounted by the circulating currents. तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो भी वहां पर भी मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होती है और पहले के सिलेबस में पर्टिकुलरली ये थियरी थी. अभी रिड्यूस सिलेबस में सब कुछ निकाल दिया है. पहले के सिलेबस में ये थियरी थी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में गोल 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 घूमता है तो उसमें भी इलेक्ट्रिक और से मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो जाता है. ओके, वो थियरी थी. ओके, हम भी देख लेते बट सिलेबस में से रिड्यूस्ड है तो फिर पूछेंगे नहीं तो फिर करेंगे. ओके, तो ऐसी बहुत सारी थियरी है. यहाँ पर तो हमारा चैप्टर तो यहाँ पर कम, तो ये थियरी तो समझ में आई. ये हमारी लास्ट थियरी थी. गैल्वेनोमीटर तो हमने देख ही लिया है. ओके, सो इसके बाद भी पुराने सिलेबस में ए मीटर एंड वोल्ट मीटर की थियरी थी कि ए मीटर वोल्ट गैल्वेनोमीटर तो आ गया ना. सो ए मीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर तीन थियरी थी कि कैसे वर्क करते हैं. ओके, उसका मतलब प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से कि भाई वोल्ट मीटर में ऐसा होगा, ए मीटर में ऐसा होगा एंड और थोड़ा था एज अ 2 मार्क्स की थियरी. दोनों की अलग अलग पूछ सकते हैं. अगेन वो भी रिड्यूस्ड हो गई है. सिर्फ और सिर्फ हमें गैल्वेनोमीटर ही गिवन है और वो हमने ऑलरेडी देख लिया है. अंडरस्टूड. तो ये थियरी थी हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की. इसमें से जनरली 1 मार्क के ही क्वेश्चंस बनेंगे. जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताए वो क्या कि अगर सर्कुलर अगर एज अ नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज. और अगर साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज. और जो अभी लास्ट में देखा वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो पूछ सकते हैं. एंड गिव द फॉर्मूला फॉर से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. दैट्स इट. ओके, तो 1-1 मार्क के ही क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी नया फॉर्मूला डिराइव हमने नहीं किया है. जो मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला m = NIA हमने लास्ट थियरी में भी देख लिया था, वही कंटिन्यू रहेगा. अंडरस्टूड. सिंपल थियरी थी. ओके.